नमस्कार। आपने कभी देखा होगा फ्रेंड्स फैमिली में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स, पेट्स, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल से बिल्कुल ही घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि वो एक पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि वो बेचारा जानवर पता नहीं 10, 15, 20 फुट की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे उन लोग यहाँ पे बैठे बैठे कांपना शुरू कर देते हैं। कोई उनको पकड़ के भी रखता है, फिर भी उन जो डर वो महसूस करते हैं वो इट्स समथिंग एल्स। अब क्यों होता है ऐसे, क्या है? खास करके जब पेट फ्रेंडली है, बहुत ही प्यार करने वाला कुत्ता या बिल्ली होती है, लेकिन कुछ लोगों को वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। कई कारण हो सकती हैं। आई ट्राई टू फाइंड आउट ऑल्सो। मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से रिसर्च किया, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि क्यों ये डर सालों तक रहता है, कभी कभी सारी जिंदगी तक ये डर बैठा रहता है कि ये लोग इतना घबराते हैं। खरगोश छोटा सा, उसको भी हाथ लगाने के लिए डरते हैं, कुत्ता तो बहुत दूर की बात है। तो ये होता गया। आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाट हैपेंड। कुछ लोग आए थे घर पे, एक मीटिंग थी। मैं अपनी मेरी प्यारी सी जोई, जो बिल बहुत ही प्यारी है, शी ओनली वांट्स लव एंड अफेक्शन। मैंने कई बार ये पॉइंट आउट किया है कि उनको बस इंसानों के साथ बैठना है और बस जो भी वो करें साथ में बैठना है। और बहुत ही इंक्विजिटिव है, जानना चाहती है कौन है ये, कैसे हैं, वगैरह वगैरह। सो इन देयर ओन वे वो एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं इंसान के साथ, लेकिन ये इंसानों को समझ में नहीं आता है। उनको ये लगता है कि ये अटैक करने आ रहे हैं। खैर, तो हाल ही ये हुआ था कि बाय एक्सीडेंट मैंने अपने 4 पैरों वाली बेटी को अपने रूम में ले गया और कोई वो गेस्ट आए थे। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्लीज़ अपने पेट को अंदर रूम में रखिए, हम बहुत नर्वस हैं। तो आई फॉलोड देयर विशेस। लेकिन अब दैट एनिमल इज सो इनक्विजिटिव, इतनी एक्साइटमेंट है, कोई आया है, मिलना है मुझे, किसी तरीके से दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, वो निकल गई। और निकले भी कैसे? एक्साइटमेंट में वो भौंकते हैं, भौंकते भौंकते बाहर निकल गई। अब जो ड्रामा हुआ उसके बाद, आई एम कॉलिंग इट ड्रामा बिकॉज इट एक्चुअली वाज सडन। ये बेचारे दो लेडीज जो थे, एक लेडी तो ऐसे चिल्लाई आए वरना कि पता नहीं क्या हो गया। और जब मैंने बाहर गया देखने कि हुआ क्या, मैं पता था कि ये मेरी डॉगी बाहर गई है और मेरा काम था जाके पकड़ो जल्दी से। काटने वाली नहीं थी, लेकिन ये बेचारे घबरे। ये एक जो लेडी थी, ये दूसरे लेडी की गोदी में बैठ गया और चिल्ला चिल्ला कर और कस के पकड़ लिया था। टू द एक्सटेंट इतना घबरा गए कि शी लॉस्ट बैलेंस और नीचे भी गिर गई थी। मुझे डर था कि कहाँ चोट लग जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए। एक कुर्सी के ऊपर चढ़ गई, दूसरी जो लेडी है उसको कस के पकड़ लिया, तो एनीथिंग कुड हैपन। और नीचे गिर गई चिल्ला चिल्ला कर। तो तब तक तो मैं उसको, मेरे डॉग को पकड़ के मैं रूम में ले गया वापस। ना पॉइंट ये नहीं है कि हुआ क्या, अनफॉर्चुनेट, लेकिन थैंक गॉड कुछ ज्यादा नहीं हुआ, किसी को फ्रैक्चर नहीं हुआ, हाथ पैर नहीं कट गए, कुछ नहीं हुआ। बट फ्राइट, डर। मैं जानता हूं कि डर जब बैठ जाता तो क्या होता है, लेकिन अगर हम वो डर को एनालाइज नहीं करते हैं और उसको प्रोसेस नहीं करते हैं और फिर उसका तोड़ नहीं निकालते हैं, ये जिंदगी भर के लिए एक तरीके से रुकावट बन जाती है हमारे प्रोग्रेस में। मैं एक वेरी क्विकली मैं एग्जांपल देता हूँ। 2-3 बार हुआ है ये कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, किसी और की लापरवाही से।
चोट लगी, मुझे डर भी लगा, लेकिन मैं दोबारा बाइक पे बैठा, बाइक चलाई, गाड़ी में बैठा, गाड़ी चलाया। 3-4 बार मेरे साथ लिटरली मैं अपनी जान गंवाने जा रहा था, स्विमिंग पूल में और समुंदर में। लेकिन मैं अपने आप को स्विम करने के लिए नहीं रोका, मैं दोबारा पानी में गया, स्विम किया, उस डर को निकाला। 4 बार कुत्ते ने मुझे काटा है, बाहर के कुत्ते नहीं, घर के कुत्ते, मेरे कजन्स के कुत्ते, कभी पैर पे, कभी हाथ। मेरा खुद का एक व्हाइट एल्सेशन हुआ करता था। आई हैव नेवर सीन अ व्हाइट एल्सेशन, लेकिन ये व्हाइट एल्सेशन था, बहुत ही अजीब ब्रीड। वो गर्दन तक आ चुका था, मुझे अपना हाथ उसके मुंह में डालना पड़ा टू स्टॉप हिम फ्रॉम कमिंग टू माई थ्रोट। अभी तक निशान है यहाँ पे, लेकिन मैंने पेट रखा उसके बावजूद। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन सब मेरे जैसे नहीं सोचते हैं। हिम्मत होनी चाहिए और बहुत कोशिश करनी पड़ती है इस डर को निकालने के लिए। एक तरीके से फोबिया हो जाता है अंदर। लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है और मानना भी है कि जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, और फिर किसी के साथ दोबारा अटेम्प्ट करिए, उस एनिमल के करीब जाओ, सुपरविजन के साथ सेफ्टली कांटेक्ट, उस जानवर के बॉडी से कांटेक्ट फील करो, उंगलियों से जो टच होता है फील करो, उसके स्किन को, उसके बाल को। एनिमल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उनकी जो परखने का जो उनका जो एपरेटस है इज फार मोर सुपीरियर देन ए ह्यूमन बीइंग। उनको ऐसे पता चल जाता है कि आप कितने डरे हुए हो और कितने कंफर्टेबल हो। वो आप ही के सिग्नल्स, आप ही के वाइब्रेशन से अपना रिस्पॉन्स तैयार करते हैं और देते हैं। सो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरीके से हमारे माइंडसेट और फिर बॉडी की एनर्जी को एडजस्ट करें। अपनी आवाज काम होती है तो जानवर को भी पता चलता है कि ये बंदा ठीक है, शांत है, मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, और मुझे हानि नहीं पहुंचता है तो मैं भी ठीक हूं। सो इट इज अ गिव एंड टेक। लेकिन अगर हम घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, इनको मीलों से पता चल जाता है इनको कि ये कंफर्टेबल नहीं है, या तो ये मुझे मारेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा, तो मैं तैयार हो जाता हूं अटैक करने के लिए। इट्स नेचुरल, उनकी कोई गलती नहीं है, वो वही कर रहे हैं जो नेचर ने उनको प्रोग्राम किया है। लेकिन हमारे अंदर वो कैपेसिटी है एज पीपल, एज ह्यूमन बीइंग्स, उसको समझने की और फिर उस पर काम करने की। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि घबराने वाली बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर वो डर को आप अंदर उसको ठीक तरीके से संभल कर, प्रोसेस कर, एंड देन ट्राई, कोशिश करिए। अगर कोशिश के बावजूद नहीं होता है देन इट्स ओके। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है मेरे सामने, और मैंने खुद करवाया है, जो बिल्कुल ही डरते थे और नफरत करते थे जानवरों से, आज उनके सामने जाते भी हैं, टच भी करते हैं, उनके साथ बैठते भी और खेलते भी हैं। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ऑपोजिट साइड। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तब द फीलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप भी सोचिएगा, और अगर आपके अंदर वो डर है या कोई आपके आसपास फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा डरता है, टॉक टू देम, बात करिए उनके साथ, हेल्प देम। क्योंकि अगर ये ऑब्स्टिकल ये सरपास करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर ऐड हो जाएगा, प्रोग्रेस। एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग व्हेन यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। सोचिएगा जरूर।